उसकी पुत्री थी भद्रा, उस भद्रा का भी विवाह भगवान श्री नारायण के साथ में हुआ है। मध्य देश के राजा बिटिया लक्ष्मणा के साथ में उनका 8वां विवाह है। भौमासुर नाम का एक राजा था। भौमासुर नाम का एक राजा था। उस भौमासुर नाम के राजा के एक शौक लग गया कि मैं एक औरत से, एक लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो जहां जाता जो भी लड़की दिखती थी उसको उठा के ले आता था और उसको उठा के ला करके अपने राज दरबार के अंदर जेल में डाल देते थे। खाओ पियो और मौज करो। किसी ने पूछा, महाराज इतनी कन्याओं का आप अपहरण करके ला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बोले जब ये 20,000 हो जाएंगी, ये 20,000 हो जाएंगी तो फिर 20,000 के साथ एक साथ शादी करूंगा, तो मेरा नाम हो जाएगा कि 20,000 कन्याओं के साथ में शादी। तो 16,100 रानियां, 100 बच्चियों को भौमासुर नाम के राजा ने कैद कर रखा था अपने जेल खाने में। माता अदिति के कुंडल और वरुण भगवान के छत्र को भी किसी ने चुराया था। इसलिए सत्यभामा के साथ में भौमासुर राजा के पास में गए हैं और वहां जाकर के भौमासुर का उद्धार किया है और 16,100 जो बच्चियां थी उनको उस जेल से मुक्त करवाया है। जब 16,100 बच्चियां वहां से निकली तो सारी बच्चियां हाथ जोड़ करके भगवान नारायण के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज इस संसार में हमें कहां जगह है बताइए। एक पिता के घर से एक बच्ची एक रात भी यदि कहीं रह करके आ जाती है तो उसको कलंकित माना जाता है, उससे विवाह नहीं किया जाता है। हम तो इस राजा के दरबार में कितने वर्षों से पड़ी हुई है। हमारे साथ कौन शादी करेगा? कि भौमासुर नाम के राज दरबार में रही है, उनकी सारी रानियां बन गई है, तो हम कैसे उनके साथ विवाह करें? तो महाराज अब आपने जेल से तो हमें छुटकारा दिला दिया, लेकिन हमारे पास एक ही चारा है, मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम मुंह नहीं दिखा सकती, हम अपने पिता के घर नहीं जा सकती और दूसरा हमारे को ले जा नहीं सकता। तो पिता नहीं ले जाएगा और दूसरा शादी नहीं करेगा तो हम जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इतनी सारी बालिकाओं को यदि हमने खुला छोड़ दिया तो पूरा समाज कलंकित हो जाएगा। उनको कहा, देवियों यदि तुम बुरा नहीं मानो तो मेरा एक प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, बताओ। यदि आप बुरा नहीं मानो तो आप सबको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। आप मेरे साथ द्वारिका में चलिए और द्वारिकाधीश के साथ में 16,100 उन बालिकाओं ने एक साथ उनका वर्ण किया है और 16,100 की शादी एक ही दिन के अंदर भगवान के साथ में हुई है। 8 पटरानियां थी पहले, जो सत्यभामा जामवती है उनका नाम 8 पटरानियां है और 16,100 बच्चियां वहां से आई है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी। अभी 16,000 कौन थी? हमारे वेद वेदांतों की उपासना जो करने वाले ब्रह्म ऋषि है वेद व्यास जी महाराज, वो वेद व्यास जी महाराज ने बताया है कि वेद के 3 खंड किए गए। वेद के 3 खंड किए गए। एक तो कर्मकांड,
एक ज्ञान कांड और एक उपासना कांड। ज्ञान कांड के अंदर 4000 मंत्र। सुन रहे हो मास्टर जी? ध्यान इधर आप तो ध्यान ही कर, तो आप तो आपका ध्यान एक तरफ रखो। नहीं आप में ध्यान ज्ञान कांड के 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड के 8000 मंत्र हैं और उपासना कांड के 16100 मंत्र। ज्ञान कांड और कर्म कांड तो बट गया, लेकिन उपासना कांड की जो धारणा है वो उपासना कांड के मंत्र, प्रत्येक मंत्र परमात्मा का भजन करने के लिए बनाया हुआ है। वो उपासना कांड के सारे मंत्रों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अपना जन्म लिया है और जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर पति रूप में केवल उन्हीं को स्वीकार करके इस धरती पे जन्म लिया था। इसलिए 16100 रानियों ने भगवान का वर्ण किया। ऐसा हमारे भागवत में वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को अर्जुन किया। भगवान से विवाह होता है, विवाह तो जन्म होता है आदमी का। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकृतियां कही हैं। इन 8 प्रकृतियों के अनुसार 8 पटरानियां बनती हैं। प्रकृति के वश में जीव होता है और प्रकृति के वश में जीव होता है और प्रकृति को जो वश में रखता है उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए हम प्रकृति को वश में नहीं रख सकते। आज बारिश आने वाली है, आएगी, आके रहेगी, नहीं आनी है तो नहीं आगे रहेगी। हमारे द्वारा उसको बुलाया नहीं जा सकता, हम उसको या प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बस में नहीं है। हम प्रकृति के बस में है, इसलिए हम मानव हैं। प्रद्युम्न जी के 2 विवाह, 2 विवाह के अंदर एक तो अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए हैं, रुक्मिणी के 4-5 पुत्र हुए हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि रुक्मिणी जी की और हमारी शादी हुई है, शादी के बाद में कभी रुक्मिणी जी के चेहरे पे क्रोध नहीं देखा, आज तक इनके चेहरे पे क्या कारण है? रूठती तो पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने राज दरबार के अंदर महल बनाते थे, एक कोपवन अलग से बनता था। भाई कोई भी रानी यदि नाराज हो जाए तो उस कमरे में जाके बैठ जाओ, तो राजा जी ने मालूम चाल जा तो भाई आ रानी आज रूसोड़ी से भी रूसोड़ी रानी ने मना बटा, भाई राजा जी ने कोपवन में जाता था। ऐसा ही तो भगवान राम राज्य का जब चल रहा था, राजा दशरथ के वहां राम जी को युवराज बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेरी और कैकेयी काले कपड़े पहन करके कोपवन में जाके बैठ गई थी। और जैसे महाराजा दशरथ रात को आते हैं, देखते कैकेयी नहीं है, पूछा कैकेयी कहाँ है? महाराज वो कोपवन में बैठी है। अच्छा, मेरे पुत्र का कल राज्याभिषेक होने वाला है और रानी कोपवन में। तो पहले के जमाने में रूठने के लिए, उनको मनाने के लिए अलग व्यवस्थाएं थी पत्नियों के लिए। हमारे नारायण विचार करते हैं, सोचा कि अपन रुक्मिणी जी के पास में जाकर के अटपटी बात करते हैं। अटपटी बात करेंगे तो जरूर उनको गुस्सा आएगा और एक बार अपने को ये देखना है गुस्से में रुक्मिणी कैसी लगती है। राजी तो अपन कर लेंगे। लाखों गोपियों के साथ में जिन्होंने रास रचाया है, लाखों गोपियां जिनकी भक्त हैं, रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण उदास होकर बैठे हुए। रुक्मिणी जी आई, महाराज आज
आज आपका चेहरा बड़ा उदास नजर आ रहा है। आप उदास कभी आज तक ही नहीं देखे। आप तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो। आपकी तो मधुर मुस्कान से सारी दुनिया मोहित हो जाती है। आप उदास कैसे हो रहे हो? कोई अब मेरे से गलती हो गई हो तो आप बताओ महाराज, क्योंकि मैं आपके सबसे मुख्य रानियों के अंदर वो ये जिनका विधि विधान से संस्कार हुआ। रुक्मिणी जी ने ये कहा कि मेरे से गलती हो गई तो बताओ। अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अरे कोई एक गलती हो तो बताए। तुम तो बार बार गलती करती रहती हो, गलती करने की तुम्हारी आदत ही आदत है। रुक्मिणी ने सोचा ये क्या चक्कर, आज तक इन्होंने शादी के बाद में आज तक कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, ये क्या चक्कर है। रुक्मिणी मौन, गुस्सा नहीं, फिर मुस्कुरा इस मतलब मुस्कान, गलती पर गलती। राजपुत्रीक्षिता भूपिर लोकपाला विभूति भी महानुभावे श्रीमद विरूपोदाय लज्जते। क्या गलती की बताओ तो। तुमने मेरे से विवाह क्यों किया पहले बताओ। क्या दिखा मेरे अंदर? ऐसा कोई रूप था जो मेरे से विवाह कर लिया तुमने? इतने सुंदर सुंदर राजकुमार तुम्हारे वहां पर आए हुए थे, क्या मिला तुम्हें यहाँ आने के बाद? फिर भी रुक्मिणी थोड़ी हाँ और बताइए। अच्छा अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े भारी वीर हो, ऐसा मन में सोच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि तुम ये सोच रही होगी मन के अंदर कि विवाह तो इसलिए कर लिया कि मैं बड़ा वीर हूं। जरासंध ने 17 बार मेरे को हराया है और मैं भाग करके वहां से द्वारिका के अंदर समुद्र में आकर के लंका के यहाँ समुद्र में द्वारिका बना करके यहाँ पड़ा हुआ, तो वीर कहां से हुआ? मेरे को वीर बना करके तुमने विवाह किया है? मैं तो डरपोक आदमी हूं, समुद्र की शरण में आया मैं। आप ये सोच रहे होंगे कि विवाह तो इसलिए नहीं किया जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी माँ का पता नहीं। कोई तो कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है यशोदा का बेटा है, कोई कहता है नंद बाबा का बेटा है, कोई कहता है वासुदेव का बेटा है। ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया, तुम्हारे को बिल्कुल भी ये तुमने विवाह क्यों किया मेरे को बताओ। बार बार उसको मतलब बार बार पूछते रहे किसी न किसी रूप में। अजय में विवाह तो इसलिए नहीं करती, कालिया नाग से तुमने युद्ध किया। अरे हम तो कालिया नाग से युद्ध भी हमने किया, हम तो गोरे थोड़े ही थे पहले। कालिया नाग से युद्ध किया, हम तो काले हो गए। और काले आदमी से कौन शादी करता है? जवान जवान बढ़िया सुंदर और आदमी अच्छा से सुंदर दिखाई देता है, उससे राजकुमारियां शादी करती हैं। कृष्ण कहते हैं मेरा गुण कौन मानता है जिसके रहने का मकान नहीं, जिसने 11 वर्ष की उम्र में कभी छिड़े हुए कपड़े नहीं पहने, जिसने कभी चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, मुकुट नहीं पहना। रुक्मिणी जी को इन सारी बातों से क्रोध नहीं आया, और ये बातें करते करते अंत में क्या कहते हैं? देखो अब भी मैं तुमको कहता हूँ, शिशुपाल अभी कमारा ही बैठा है। हाँ, तेरे भाई ने शिशुपाल के साथ शादी करना निश्चित कर लिया था ना, तो शिशुपाल अभी कमारा ही है। अब भी तुम छोड़ के जा सकती हो मेरे को। ये बात कब कह रहे कन्हैया? जब उनके 5 बच्चे हो गए। रुक्मिणी और ऐसा सुनते ही रुक्मिणी जी धड़ाम से नीचे गिर गई, चक्कर खा करके, और नीचे गिर गई। कन्हैया ने उनको गोदी में उठाया है, पंखा किया है, पानी का छींटा दिया है, और फिर कहा है रुक्मिणी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने तो केवल आपको इसलिए इतनी बातें कही कि मैं आपको
चेहरे में क्रोध की मुद्रा में आप कैसी लगती हैं, ये देखने के लिए मैंने आपको ऐसी सारी बातें की हैं। यदि आपको मेरी बातें बुरी लगी हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं। पहले के पति पत्नियों में ऐसे हास्य विनोद होते थे, और आजकल की दराड़ी में कोई नहीं खेते तो दिन में तारा शाम पहले पहले दिखे हाँ, रात को 5 बजे तारा पहले हो गया भाई हमारी आज की स्थिति ये भगवान का चमत्कार। मामा वेधर वसुधेया जाने त्वाम मदपरायणाम तदवत श्रोतुकावेन श्रीगा चरितरंगने। रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को वापस जवाब देती है। क्या कहती है कि मेरा और तुम्हारा मेल क्यों हुआ? आप कहते हो मेल क्यों हुआ, तो विवाह क्यों हुआ है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आप प्रकृति आपके बस में है। जीवात्मा और परमात्मा का अंश है। मैं जीवात्मा हूँ, आप परमात्मा है, और परमात्मा के साथ जीवात्मा रहता है। इसलिए मेरा और आपका मिलन तो परमात्मा की देन है, आज से नहीं जन्म जन्मांतरों से है। बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हुआ आप ये कह रहे हो मेरे गोविंद, आप तो राजाओं के डर से नहीं रह रहे हो, आप तो नारायण हैं। नर धन अयन, नर यानी पानी, जल के अंदर जिनकी समाधि हमेशा रहती है, नारायण पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मुख्य समुद्र है नारायण का, वो समुद्र में शेष सैया पर विराजमान है, और शेष सैया पर लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती रहती है। आपका तो निवास ही प्रभु जल के अंदर है, आप राजाओं के डर से थोड़ी रह रहे हो यार, आपका तो निवास ही समुद्र में। कई ब्रज की रानियां, ब्रज की औरतें कहती हैं, ये लाला यदि नंद लाला तुम होते लली, यदि नंद लाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़। इतने सुंदर हो, आपको इतने मनमोहक हो, आपकी मुस्कान के आगे सारी दुनिया रीझ जाती है। और यदि आप स्त्री होती, लाला की जगह लाली होती, तो कई आपको प्राप्त करने के लिए कई जीव हत्याएं हो जाती हैं। इस प्रकार का हास्य विनोद रुक्मिणी जी के और भगवान श्री कृष्ण के चलता है। रुक्मिणी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है? केवल ये संत है। इसलिए संतों का आप हमेशा ध्यान रखते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। ये सारा संसार निर्धन है। धनवान कौन है? जिनके राम का नाम मन के अंदर विराजमान है। तो आपके दुनिया आपके भजन करती है। मीरा जी ने आपको पाकर के एक ही कहा है, पायो जी ने राम रतन धन पायो। पायो, मैंने राम रतन नाम का धन प्राप्त किया है। मैंने कोई पति और कोई स्त्री पुरुष का संपर्क हमारे संसार में नहीं है। मैं उस राज दरबार में क्या करूंगी जहां पर एक जन्म लेता है और मर जाता है? ऐसी चीज से हमारे क्या है? भगवान का ध्यान करने वाले जो परम संत होते हैं, वो ही भगवान का कृपा प्रसाद देते हैं। नारद के द्वारा पता लगाया जाता है
शिव और कृष्ण विवाह हो गया। कृष्ण के 50 वर्षों के अंदर 25 पुत्र हैं और श्री कृष्ण 15 वर्ष जैसे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वो तो 50 वर्ष के से लगते हैं और उनके पौत्र हैं वो 25 वर्ष जैसे लगते हैं, लेकिन मेरा कन्हैया केवल 15 वर्ष जैसा लगता है। राम राज्य के अंदर भी ऐसा बताते हैं कि राम जी महाराज ने 13,000 वर्षों तक 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी जो रामो राज्य उपासित का हम लोग मूल रामायण का श्लोक। लेकिन मेरे राम जी भी कैसे दिखे हैं? केवल 15 वर्ष की उम्र ही उनकी दिखी। अब काशी के अंदर एक पौंडक नाम का राजा था। पौंडक नाम के राजा ने काशी नरेश से पूछा कि दुनिया भगवान को कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? काशी नरेश ने कहा उनके 4 हाथ हैं, चक्र हैं, सुदर्शन है। अच्छा, यदि 4 हाथ में भी लगा लो तो लगा लो। तो पौंडक ने भी 4 हाथ लगा लिए, 2 लकड़ी की ओर लगा लिए, एक हाथ में सुदर्शन चक्र लगा दिया, संग गदापद्म धारण कर लिया, गरुड़ के ऊपर सवार होकर के जाते हैं। उनका नाम बन गया पौंडक कृष्ण वासुदेव। भगवान को मालूम चला कि मेरी नकल कर रहे हैं, तो भगवान का नाम बदनाम हो रहा था। गलती तो वो करता था और नाम होता था कि भगवान श्री कृष्ण आए थे, 4 हाथ वाले आए थे, भगवान नारायण ही आए थे, ये गलती कर गए, ऐसा कर गए, अन्याय कर गए। तो उस पौंडक का उद्धार किया है मेरे नारायण। एक बार नारद जी ने विचार किया कि अपन भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी देखने चले कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के पास में किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, कैसे करते हैं उनकी व्यवस्था। नारायण भगवान आए हैं, नारद जी आए हैं और एक रानी के पास गए हैं। देखा है भगवान श्री कृष्ण की वो रानी पंखा जल रही है, दूसरे कमरे में जाके वो रानी पैर दबा रही है, तीसरे कमरे में जाके उनको भोजन खिला रही है। ऐसे अनेक रानियों के महलों के अंदर गए हैं नारद जी और जा करके उन्होंने देखा है तो हर कमरे में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव थे। इसलिए भगवान के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिन नारायण ने तेरे गर्भ में रक्षा की है वो नारायण है जो संसार के परम पिता परमात्मा है। वो एक नहीं 1000 रूप धारण कर सकते हैं, वो लाख रूप धारण कर सकते हैं। नारद जी को आता देख करके भगवान 2-3 महीने हो गए, 16,108 रानियों के कमरे में जाते भगवान को पता है भाई नारद जी घूम रहे। और नारद जी जब वापस जाने लगे तो मेरे नारायण द्वारिकाधीश वहां खड़े होते, अरे नारद जी महाराज पधारिए पधारिए महाराज आइए। कब पधारे आप? नहीं मतलब ऐसे नहीं कोई बात नहीं, कब पधारे? अब नारद जी कैसे बताएं कि मैं 3 महीने से आपकी चक्री खा रहा हूँ, आपको देखने की व्यवस्था कर रहा हूँ, आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। शरणागत हो गए नारद जी, कुछ भी नहीं बोले हैं, दंडवत प्रणाम किया है। आप कैसे हैं? बोले महाराज मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज पांडवों की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ आजकल कहाँ है? आज जो दिल्ली है
वह पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी किसी जमाने में। तो वो जो युधिष्ठिर महाराज हैं वह यज्ञ करना चाहते हैं, और वो यज्ञ कर रहे हैं, कौन सा ही कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। वहां से बुलाव आया है, युधिष्ठिर जी ने, पांचों भाइयों ने बुलाव भेजा है कि हे भगवान, आप आओगे तो ही मेरा यज्ञ सफल होगा। तो मगध के राजा थे जरासंध। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। ये जरासंध कौन था? ये जरासंध वो भी था जिसने भगवान को 17 बार हराया था। भगवान ने जिसको 17 बार हराया था, मेरे नारायण ने जिसको 17 बार हराया था, और एक बार ब्राह्मणों की तपस्या करने के कारण से भगवान रण छोड़ रहा है बन करके वहां से भगे थे, ये वो जरासंध है। तो जरासंध ने 20,000 राजाओं को, यानी जरासंध वो आक्रामक राजा था, जहां भी जाता राजा को जीत लेता, उसकी सीमा को हड़प लेता, और हड़प करके क्या करता था, उसका मुख ले लेता था और उसको दास बना लेता था। तुम मेरे दरबार में रहोगे, मेरी सेवा में रहोगे हमेशा। तो 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। कई राजाओं ने प्रार्थना की, भगवान यदि आपकी कृपा हो जाए तो सारे राजा बंधन से मुक्त हो सकते हैं। राजसूय में घोड़ा छोड़ा जाता था, अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता था, लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि जब जरासंध जैसे आदमी को जीता कैसे जाए? तो उन्होंने सोचा कि एक उपाय है, वो ब्राह्मण भक्त है। ब्राह्मण भक्त क्यों बना?